हेलो दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथ के कक्षा 12 की मैथ के थर्ड चैप्टर, जो कि क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स का भी कौन सी एक्सरसाइज, 3.2 एक्सरसाइज। मतलब हमने कल देख लिया था योग। क्या देखा था? अवयवों का योग देखा, उनकी संक्रियाएं पढ़ी। दूसरी संक्रिया है अवयवों की गुणा। दूसरी संक्रिया क्या है? पहले हम चैप्टर देखेंगे कौन सा है, मैट्रिक्स। कौन सा चैप्टर है? मैट्रिक्स चैप्टर है। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में भी हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों पर संक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? अवयवों पर हम क्या पढ़ रहे हैं? अवयवों पर संक्रिया पढ़ रहे हैं। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, उसमें हम जब देखेंगे क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या हम पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में भी हमने क्या पढ़ लिया है? ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में भी हमने अवयवों का योग अर्थात फर्स्ट वाली हमने पढ़ ली। और हमने क्या पढ़ा? अदिश का गुणन पढ़ी। हमने दो पढ़ा। कौन सी? पहली ऑपरेशन संक्रिया हमने क्या पढ़ी? पहली संक्रिया हमने पढ़ी कि अदिश के गुणा हम अवयवों में कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा अवयवों का हम योग कैसे करते हैं, एक अवयव को दूसरे अवयव में कैसे जोड़ते हैं। घटाना जो होता है, घटाते जैसे है वो बिल्कुल जोड़ने के बिल्कुल विपरीत। जैसे जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, सेम अपोजिट तरीके से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इतना हमने बताया। आपने कहा ठीक है सर, इतना हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल। मल्टी सॉरी, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब अवयवों का गुणन करना। हम अब कौन सा ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में? तो थर्ड नंबर पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टी क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में अवयव का गुणन। आज हम ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवयव का गुणन पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम अवयवों की गुणा कैसे करते हैं, एक अवयव की दूसरे अवयव में गुणा कैसे करते हैं, ये हम जानेंगे। अब एक अवयव की दूसरे अवयव में गुणा तभी संभव है जब क्या होगी? दोनों अवयवों की, दोनों अवयवों दोनों अवयवों की क्या? कोटि, यानी कि ऑर्डर क्या हो? समान। मतलब ये पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब दोनों जो भी अवयव आप लोगों को दिए होंगे, अगर उनकी क्या होगी? कोटि समान होगी, ऑर्डर समान होंगे, तभी हम क्या करेंगे? अवयवों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे आप लोगों को कोई ये क्या दिया गया है? ये एक मैट्रिक्स दी गई। क्या दे दी गई? मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स आप लोगों को दी। दूसरी मैट्रिक्स आप लोगों को दी गई, ये दूसरी मैट्रिक्स आप लोगों को दे दी। दो मैट्रिक्स, इनकी कोट क्या होगी? तो आपने कहा सर 2/2 हो जाएगी दोनों की। ये कोट जो है, यदि ये कोट सब में क्या है, दोनों की इक्वल है, तभी हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। तभी हम उनका योग भी कर सकते हैं।
योग भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी तभी कर सकते हैं, घटा भी तभी कर सकते हैं और डिवाइड भी तभी कर सकते हैं। ध्यान, जब तक ऑर्डर उनके समान नहीं होंगे हम तब तक ना ही जोड़ पाएंगे, ना ही घटा पाएंगे, ना ही गुणा कर पाएंगे और ना ही भाग कर पाएंगे। इतना आप लोगों को पता चल गया क्या कि जब तक ऑर्डर मल्टीप्लाई करने के लिए, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, भाग करने के लिए मैट्रिक्स को क्या, मैट्रिक्स की क्या ऑर्डर समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, कोटि बराबर हो, तब हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ये इतना समझ में आया। हमने क्या बताया, मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, समान होनी चाहिए। अगर समान है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हमने कहा अगर हम दोनों की क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, ए बी क्या, ए अलग दिया है, बी अलग दिया है, ए अवयव दिया है, बी अवयव दिया है। उसने कहा अवयव ए बी ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, अवयव ए बी। हम अवयव ए बी तभी ज्ञात कर पाएंगे जब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा कैसे होती है वो हम जानेंगे, क्या इनकी गुणा कैसे होती है वो हम सीखेंगे। आज क्या करेंगे, इनकी गुणा करना सीखेंगे कि इनकी गुणा कैसे होती है। हमारे पास अवयव तो दिए हैं, कौन से अवयव दिया, पहला दिया है ए बी सी डी और दूसरा अवयव दिया है ई एफ जी एच। ये दो मैट्रिक्स दी थी, यही दी है, ए बी सी डी और दूसरा ई एफ जी एच। ये अवयव उनके हो गए, दो मैट्रिक्स हो गई। ठीक, अब हम गुणा कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। अगर हम पहले अवयव की पंक्ति इस तरीके से, पहली अवयव की पंक्ति और दूसरे अवयव की स्तंभ, क्या करते हैं, पहले अवयव की पंक्ति को दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा करते हैं। हम तभी इसके अवयवों को क्या करते हैं, अगली मैट्रिक्स क्या होगी निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। देखते हैं कैसे, मल्टीप्लाई करिए, ए की मल्टीप्लाई करिए ई में, किसमें, ए की मल्टीप्लाई करिए ए में, तो क्या आएगा, ए ई आएगा, क्या आएगा, ए ई आएगा। फिर है बी, इसकी गुणा किसमें करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, जी में करेंगे। ए की गुणा किसमें की, ई में। अब बी की गुणा किसमें करेंगे, तो जी में करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बी की गुणा जी में करेंगे तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अवयव निकला है। कितना अवयव, एक अवयव। हमने एक अवयव निकाला, पहले ए की गुणा करके ई से ये ई हुआ, फिर बी की गुणा जी से बी जी किया, लेकिन प्लस में क्या किया, दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहले अवयव की पहले अवयव से, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से। ध्यान रखना, पंक्ति स्तंभ में गुणा होती है, पहले अवयव की पंक्ति की गुणा आप दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करेंगे, पहले स्तंभ से करेंगे, तब निकलेगा आपका पहला अवयव। कौन सा, पहला अवयव। दूसरा अवयव निकालने के लिए आप पहले पंक्ति के पहले अवयव से दूसरे स्तंभ के पहले अवयव से, मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर हम दूसरा अवयव ज्ञात करेंगे तो इस ए की गुणा आप किस में करेंगे, एफ में करेंगे, तो ए एफ आया, क्या आया, ए एफ आया। फिर आप बी की गुणा किस में करेंगे, एच में करेंगे, किस में करेंगे, एच में करेंगे, तो क्या आएगा, बी एच आएगा, क्या आएगा, बी एच आएगा। ये क्या आया, ये आया दूसरा अवयव, क्या आया, ये आया दूसरा अवयव। ठीक, हम पहले अवयव की इसमें गुणा किए, फिर इसकी करके क्या कर लिया, दोनों को जोड़ लिया। फिर सेम प्रकार सेम टाइप ए से एफ की गुणा की और बी से एच की गुणा की, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, दूसरा अवयव आ गया। अब हम करेंगे इस वाले पंक्ति की गुणा। अब हम दूसरी पंक्ति में, पहले पंक्ति से कर रहे थे तो पहली पंक्ति के अवयव हमने लिख लिए, अब हम दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरी से जब करेंगे तो सी की करेंगे ई में, किसमें, सी की ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी ई, और डी की किसमें करेंगे, जी में, तो क्या आएगा, डी जी। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इतना हमने आप लोगों को बताया। फिर हमने पहली स्तंभ से किया, तो पहले स्तंभ में अवयव लिखा, किसमें, पहले स्तंभ।
ध्यान दीजिए, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से किया था तो पहले स्तंभ में, पंक्ति में, फिर दूसरे स्तंभ से किया तो दूसरी स्तंभ में लिखा। अब आते हैं पंक्ति की गुणा जब पहले स्तंभ में करेंगे तो पहले स्तंभ में लिखा, और फिर जब दूसरे से करेंगे तो दूसरे स्तंभ में अवयव को लिखेंगे। दूसरा स्तंभ में से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सी की गुणा हम किससे, एफ से करेंगे तो क्या आएगा, सी एफ आएगा। फिर डी की गुणा किससे करेंगे, एच से, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई, मैट्रिक्स। आई होप सभी लोगों को समझ में आया। अगला एक नंबर के साथ में हम गुणा करके आप लोगों को बताएंगे। सीखते रहिए, सीखने की भूख रखिए कि हम सीखेंगे, कुछ भी हो जाए क्या करेंगे, हम सीख कर ही इसे आज जाएंगे, अन्यथा यहीं पर बैठ के हम क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। हमने इतना आप लोगों को बताया, इसमें इंटरफेयर ना करके हम दूसरी मैट्रिक्स आप लोगों को दे रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई आप लोग करिए। इधर इसको इरेज किए दे रहे हैं और अगला लिखे दे रहे हैं। अगली मैट्रिक्स हम आप लोगों को दे रहे हैं 2 4 6 8। ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स ए है, और बी मैट्रिक्स हमने आप लोगों को दी, बी मैट्रिक्स हमने आप लोगों को क्या दी, बी मैट्रिक्स हमने आप लोगों को दी 3 9 6 5। ये हमने क्या दी, दूसरी मैट्रिक्स। और हमने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा फाइंड करिए, फाइंड करिए ए बी। क्या करिए, फाइंड करिए ए बी। जब उसने कहा ए बी फाइंड करिए तो हम ए बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए आव्यूह की बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ए आव्यूह की बी आव्यूह से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे हमने क्या बताया, सबसे पहले पहले वाले आव्यूह, उसने ए आव्यूह पहले रखा है तो हम ए आव्यूह पहले रखेंगे, अगर बी आव्यूह पहले रखता तो हम बी आव्यूह को पहले रखते। इतना ध्यान रखना, जो आव्यूह यहां पर पहले होगा उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी सही आंसर आएगा, अन्यथा सही आंसर नहीं आएगा। मतलब अगर ए यहां पे है तो पहले आव्यूह कौन सा होगा, पहले आव्यूह होगा ए का 2 4 6 8। दूसरा क्या है, बी, तो हम बी का मान रखेंगे 3 9 6, क्या हो जाएगा 3 9 6 5। इतना हो गया, ठीक। ये दो आव्यूह हो गए। अब हमसे क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करिए। हमने क्या अभी बताया था, हमने आप लोगों को बताया था कि ए की मल्टीप्लाई किससे, ई से करते हैं। किससे, ए की ई से। मतलब इस तरीके से पहले आव्यूह में पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभों में हम गुणा करते हैं। इतना ध्यान रखना। जब हमने बताया कि 2 की गुणा किससे करिए, 3 से, किससे, 3 से, तो 2 3 6, कितना आया, 6। अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से हम पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करेंगे, तो 4 6 24, कितना, 4 6 24। इसी तरीके से किया था, बी की गुणा जी में किया था, बी जी आया था, सेम उसी टाइप से, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। अब हम जब दूसरा अवयव ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, जब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तब आएगा, ध्यान रखना, जिस स्तंभ से गुणा आप करेंगे उसी स्तंभ में अवयव को लिखना है। अब हम पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा करें, दूसरे स्तंभ में अवयव लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 9 में करिए, कितना आएगा 18, कितना आया 18। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करिए, कितना आएगा 20, कितना आया 20। अब आ जाइए दूसरी पंक्ति में, जब आपने दूसरी पंक्ति स्टार्ट की तो हम दूसरी पंक्ति में अवयव को लिखेंगे। 6 की गुणा 3 में करिए, 6 3 18, कितना आया 18। और 6 की गुणा 8 की गुणा 6 में करिए, 6 की गुणा 3 में आपने कर ली, अब 8 की गुणा 6 में करिए, कितना आएगा 8 6 48, क्या आएगा 48। इतना समझ में। फिर हमने बताया कि अब दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 6 की गुणा आप किस में करेंगे, 9 में, 6 9 54, कितना आया। अब आप क्या करेंगे, 8 की गुणा 5 में करेंगे, किसमें, 5 में, 8 पंचे 40, प्लस करिए। ये आपकी क्या निकली, ये आपकी मैट्रिक्स निकल, क्या निकल गया,
ये आपने मैट्रिक्स निकाली। मान के आएगा, जोड़ लीजिए, 6 4 कितना होता है 10 और 2 1 कितना होता है 3, इतना पता। फिर ये 20 और 18 कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। फिर सॉरी, फिर हमने कहा इसको जोड़िए, तो ये 48 10 58 और 8 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। फिर हमने कहा इसको जोड़िए 40 और 54, इसको 40 और 54 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 50 और 40 कितना होता है 90 और 4 94, कितना होता है 94। ये हमने क्या निकाल ली, ये हमने ए बी का मान निकाल लिया। जो उसने फाइंड करने के लिए कह रहा था वो हमने फाइंड कर लिया। आपको मल्टीप्लाई समझ में आ गई। हमने आप लोगों को क्या बताया, मल्टीप्लाई करना बताया। क्या बताया, मल्टीप्लाई करना बताया। क्या बताया कि पहली पंक्ति की गुणा हम पहले स्तंभ से करके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लिखेंगे। किसका, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। फिर जब हम पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे तो पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव लिखेंगे। किसका, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ का। ठीक, फिर जब हम दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में अवयव लिखेंगे। फिर जब पहली पंक्ति की गुणा दूसरी पंक्ति की गुणा हम दूसरे स्तंभ से करेंगे तो दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में अवयव लिखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया। ध्यान रखिएगा, दो दो अवयवों की गुणा करके हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 2 की गुणा 3 में 6 प्लस 4 की गुणा 6 में करेंगे तब 24 आएगा। इतना ध्यान रखना आप लोगों को। ये चाहे आप मान लीजिए कि ये फार्मूला हम इस फार्मूले से किए हैं, कुछ भी आप सोच सकते हैं, इस फार्मूले के अनुसार हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। इतना आप लोगों को समझ में आया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके नियम क्या है। हमने ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स में पहला ऑपरेशन क्या पढ़ा था, पहली संक्रिया क्या पढ़ी थी, आव्यूहों को जोड़ना। फिर हमने क्या पढ़ा, अदिश का गुणन पढ़ा, अदिश की आव्यूह में गुणा कैसे। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था योग की संक्रियाएं कि योग के नियम क्या क्या है, साहचर्य का नियम, क्रम विनिमय का नियम, ये नियम हमने पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, गुणन के नियम पढ़ेंगे कि जो आव्यूहों का गुणन है उनके नियम क्या है। क्या पढ़ेंगे, आव्यूहों का जो गुणन है उनके नियम क्या है। इतना हमने केवल 2 क्रॉस 2 कोटि वाले अवयवों को, कितना, 2 क्रॉस 2 कोटि वाले अवयवों को हमने बताया। इतना समझ में आप लोगों को आया। अब हम क्या बताएंगे, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि कोटि के जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो कोटि अगर समान है तब भी आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो सकती थी। इतना हमने बताया था। क्या, जब आप इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब ये पहले ऊंचे ही लिखा है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, दोनों अवयवों की कोटि क्या हो, समान होगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसी का दूसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा, अगर पहला अवयव 2 3 6 7 8 9 ये दिया है कितना, 2 क्रॉस 3 का, कितना, 2 क्रॉस 3 का। दूसरा अवयव आप लोगों के पास में दिया है 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स आप लोगों को दी। ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है 3 गुणे 2 की, कितनी है, 3 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। कितनी है, 3 गुणे 2 की मैट्रिक्स है। अब हमने क्या कहा, अब हमने बताया कि आप मल्टीप्लाई करिए इसकी, क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ये 2 मैट्रिक्स आप लोगों को दी हैं, एक ये ए दी है और दूसरी ये बी दी है। हमने पहला पॉइंट आप लोगों को दिखाया था कि दोनों अवयवों की कोटि जब समान होगी तभी गुणा हो पाएगी। ये पॉइंट हमने लिखाया था। इसके बाद में अब ये तो इसमें तो आप देखेंगे कोटि समान ही नहीं है। क्या नहीं है, कोटि समान ही नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कितना लिखा है, 2 गुणे 3, कितना लिखा है, 2 गुणे 3, और यहां पर कितना लिखा है, 3 गुणे 3, कितना लिखा है, 3 गुणे 2, कितना लिखा है,
3 गुणे 2, ये हमने देखा इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3 गुणे 2। अब आप क्या कर लीजिए, ये देखिए मैचिंग नंबर है या नहीं, क्या देखिए ये पहली कोटि का जो पहला अवयव है उसकी स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियां अगर क्या है समान है, क्या पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति अगर समान है तो क्या हो जाएगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिख लीजिए यहां पर, पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, पॉइंट है कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। अगर ये पंक्तियों की संख्या ये समान है स्तंभों की संख्या की, क्या समान है, ये बराबर है, हम डायरेक्टली भी कह सकते थे इन दोनों के पास में जो संख्याएं बच रही हैं ये अगर समान है तो हम क्या कहेंगे, ये अवयवों की गुणा हो सकती है, क्या हो जाएगी, हम अवयवों का गुणन कर सकते हैं। पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति के संख्या के अगर बराबर है तो हम क्या कहेंगे, गुणन संभव है। अब बात आई कोटि क्या बनेगी, क्या बात आई, बात आई कि अब कोटि कौन सी बनेगी, क्या बात आई, बात आई कि अब कोटि कौन सी बनेगी, क्या कोटि कौन सी बनेगी। तो शेष जो बचे हुए हैं, क्या शेष जो बचे हुए हैं इनकी आप लोगों की कोट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, इनकी आप लोगों की कोट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, कोट मिल जाएगी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं, क्या इसको आप दूसरा पॉइंट ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगली जो होता है एग्जाम्पल देते हैं मल्टीप्लाई करके, क्या एग्जाम्पल देते हैं मल्टीप्लाई करके, नोट हो गया ये पॉइंट, ठीक। ए मैट्रिक्स आप लोगों के पास में है 1 3 2 5 6 4, ये मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स आप लोगों के पास में है 6 7 9 8 3 2, ये आप लोगों के पास में क्या है, ये आप लोगों के पास में मैट्रिक्स है, क्या है, मैट्रिक्स। और ये क्या दी हुई है, ये कोड। हमने कहा था कि यदि ऑर्डर में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या है, समान। देखिए इसका पहला इसका दूसरा और इसका पहला समान है, इसमें पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों, m इज इक्वल n, n इज इक्वल m, क्या है, समान। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए क्या, ए बी, क्या कह रहा है, ए बी, उसने ए बी रखा, क्या ए बी रखा और कहा फाइंड करिए, ठीक है, हम फाइंड करेंगे। ए बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी को ज्ञात करने के लिए पहले हम अवयव लिखेंगे 1 3 2 5 6 4, ये क्या है, मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 6 7 9 8 3 2, ये दूसरी मैट्रिक्स है। सॉरी, ये आप लोगों को दो मैट्रिक्स दी है, इनकी कोटि आप लोगों को समान। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के टाइम पे हमने क्या कहा था कि हम पहले अवयव की पंक्ति से
दूसरे अवयव की स्तंभ में गुणा करते हैं, तभी मैट्रिक्स को लिखते हैं। गुणा करिए, 1 की गुणा 6 में करिए कितना आएगा 6, कितना आएगा 6। 3 की गुणा 7 में करिए कितना आएगा 7 त्रुक 21, कितना आया 21। 2 की गुणा 9 में करिए कितना आएगा 2 9 18, कितना आया 2 9 18। ये पहला अवयव है, क्यों? क्योंकि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में हमने गुणा किया था। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में मतलब इसमें था A1 और इसमें क्या है A1, स्तंभ भी इसमें समान है, तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ हमने लिख दिया। अब हमने पहले स्तंभ से गुणा तो कर ली, अब हम करेंगे दूसरे स्तंभ से गुणा। किससे? दूसरे स्तंभ में 1 से गुणा 8 की करिए, किसकी? 8 से, तो 1 8 8। फिर 3 की गुणा 3 में करिए कितना आया 3 3 9। 2 की गुणा 2 में करिए 2 दूनी 4, इतना आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि इस दूसरी पंक्ति के अवयवों की गुणा स्तंभों में करेंगे। 5 6 की गुणा करिए, 5 6 का 30। 6 7 की गुणा करिए, 6 7 42, जोड़ते रहिएगा साथ में। 4 की गुणा 9 में करिए, 4 9 36, कितना आया 36। अब आप दूसरे स्तंभ में गुणा करिए और दूसरे स्तंभ में अवयव लिखिए। जिस स्तंभ में गुणा उस स्तंभ में हम अवयव लिखेंगे। 5 की गुणा 8 से करिए, 8 पंचे 40। 6 की गुणा 3 में करिए, 6 3 18। 4 की गुणा 2 में करिए तो 4 दूनी 8। ये हमारी मैट्रिक्स मिल गई। हमने कहा था जो नेक्स्ट मैट्रिक्स मिलेगी वो किस कोट की मिलेगी, तो इसमें समान कौन है? ये जो असमान है उनको शेष लिख दीजिए। ये समान था 2 गुणे 3, पहली मैट्रिक्स थी क्या थी 2 गुणे 3, और दूसरी मैट्रिक्स क्या थी 3 गुणे 2। ये समान थे, तो इसको छोड़ के जो मिले उस कोट की हमको क्या मिलेगी? मैट्रिक्स मिलेगी 2 गुणे 2। जो भी मैट्रिक्स हम ज्ञात करेंगे किस कोट की होगी? शेष 2 की, जो समान नहीं होगी। क्या ये समान है? नहीं। समान कौन थे? ये स्तंभ और पंक्ति जो थी ये हो जाएंगे। अब हमारे बचे क्या? ये बची, ये हमारी कोट होगी 2 गुणे 2 की। हमने निकाली कितने की है? 2 गुणे 2 की ही निकाली है। ठीक, अब हम जोड़ेंगे 8 1 9 और 9 6 14 के 4, बच्चा 1 2 1 3 और 1 कितना 4, कितना हो गया 44। ठीक, अगला जोड़ेंगे तो 8 9 17, 17 और 4 21, कितना 17 4 21। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो 40 और 30 70, 70 और 30 कितना हो गया 100, और 2 और 6 ये 108 हो गया। कितना हो गया 108 हो गया। ठीक, 40 और 10 कितना होता है? 40 10 50, 50 8 58 और 8 66, कितना 66। ये हमको मैट्रिक्स मिल गई 2 गुणे 2 की। देखिए बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। कितना आया 2 गुणे 2। हमने आप लोगों को 2 पॉइंट लिखाए। पहला पॉइंट दोनों की कोट क्या हो, समान हो, तब हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। दूसरा पॉइंट हमने लिखाया कि दोनों अवयवों में क्या, दोनों अवयवों में पहले अवयव की पंक्तियां पहले अवयव की स्तंभ की संख्या और दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या जब बराबर होगी तब हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वाला नियम फॉलो कर रहा है, दूसरा पॉइंट अगर फॉलो हो रहा है तो पहला अपने आप फॉलो हो जाएगा। इतना ध्यान रखना। इतना कंप्लीट समझ में आ गया? मल्टीप्लाई आप लोगों को समझ में आ गई कि हम अवयवों की दूसरे अवयव से गुणा कैसे करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इसके नियम कि साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अब हम इसमें पढ़ेंगे जो इनके नियम होते हैं वो नियम पढ़ेंगे। एक तो आपका होता है साहचर्य का, क्या होता है? साहचर्य का नियम होता है। इसका जो क्रम और विनिमय का नियम होता है, क्या क्रम और विनिमय का नियम होता है वो नहीं लगता। कौन सा? क्रम विनिमय नियम।
ये इक्वल नहीं होती, ए बी की गुना बी ए के बराबर कभी नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना, कभी नहीं बराबर होगी, क्या बराबर कभी नहीं होगी, इसलिए ये नियम इसमें नहीं होता, क्रम विनिमय में ये नियम नहीं होता। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब हम बताएंगे आपको। ए बी बराबर बी ए कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। वो केवल किसमें होता है, केवल योग में और घटाने में होता है बस, और इसमें गुणन में आपका क्रम विनिमय नियम नहीं होता है। इतना हमने आप लोगों को बता दिया। अब हमने क्या बताया, अब हमने आप लोगों को बताया कि पहला नियम लिखिए साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, पहला नियम, क्या पहला नियम आप लोगों के पास में है, आप लोगों के पास कितने, तीन मैट्रिक्स दी, कितनी मैट्रिक्स दी हैं, तीन अवयव आप लोगों को दिए हैं, कौन कौन सा, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ये आप लोगों को मैट्रिक्स दी, क्या दी है, मैट्रिक्स दी हुई। और उसने क्या कहा, उसने कहा ए बी सी ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए, ए बी सी ज्ञात करिए। हमारे पास दो तरीके होते हैं, चाहे जिस तरीके से हम ज्ञात करें। उसने क्या कहा, ए बी सी ज्ञात करिए, तो हम ज्ञात करने के लिए किसी भी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, ए बी की गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ए बी की गुना कर ली, फिर जो बचा, जो हमारे पास ए बी की गुना करने के बाद जो हमारे पास आया, उसकी गुना किसमें कर देंगे, सी की, किसमें कर देंगे, सी में कर देंगे। आंसर जितना आएगा उस, इसका दूसरा प्रकार कैसा होता है, इसका दूसरा प्रकार होता है गुणा करने का, हम क्या कर लेंगे, पहले बीसी की गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले बीसी की गुना कर लेंगे और फिर हम उसमें किसमें, एक से गुणा कर देंगे। हमने क्या बताया, हम ए बी सी तीनों निकाल लेंगे, लेकिन दो तरीके से। पहला तरीका जो होता है वो होता है कि हम पहले ए की गुना बी में, अवयव ए की गुना अवयव बी में करने के बाद जो अवयव हमारे पास आएगा उस अवयव की गुना हम किसमें कर देंगे, सी में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि ए की पहले हम बी और सी की गुना कर लेंगे, किसकी, बी और सी अवयव की गुना कर लेंगे, जो अवयव मिलेगा उस अवयव की हम किसमें, ए में गुणा कर देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा, दोनों आंसर क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा साहचर्य का नियम कहता है, क्या कहता है, हम पहले ए बी की गुणा कर ले फिर सी की कर देंगे, पहले बी सी की कर ले फिर हम ए की कर देंगे, जो आंसर दोनों के आएंगे वो समान आएंगे, कभी अलग नहीं होंगे, क्या होंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। अब अगला नियम आप लोग लिखिए, वितरण नियम, कौन सा, अगला नियम होता है वितरण नियम। अगला नियम क्या होता है, वितरण नियम, क्या होता है, वितरण नियम। वितरण नियम का मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास में दो तीन अवयव दिए हैं, ए बी और सी, क्या, ए बी और सी। अगर वितरण नियम लगाने के लिए कह रहा है कि वितरण नियम द्वारा इन्हें क्या करिए, सॉल्व करिए, क्या करिए, सॉल्व करिए। उसने कहा कि, क्या कहा, उसने कहा अवयव ए की गुना बी में करिए और फिर ए की गुना किसमें कर दीजिए, सी में, ए की गुना सी में कर दीजिए, यही तो है। आप पहले ए की गुना बी में कर दीजिए और फिर क्या कर दीजिए, ए की गुना सी में। हमने कहा जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, पहले बी और सी को जोड़ सकते हैं, पहले बी और सी को जोड़ सकते हैं और बाद में हम क्या कर दें, ए से अगर गुणा कर दें तो वितरण नियम कहलाएगा। वितरण नियम का क्या मतलब है कि दोनों जगह बराबर बांटना। मान लीजिए आपके पापा ने आपको कितने 100 रुपए दिए और आपसे कह दे कि जाओ दोनों लोग बराबर ले लो, उन्होंने क्या किया, दोनों को बराबर बांट दिया, दोनों को नहीं दिया था, उन्होंने दिया किसको, केवल एक को, और उन्होंने क्या कहा, वन टाइम रुपया दिया और कहा कि दोनों लोग बराबर ले लो। वन टाइम रुपया ये है कि पापा ने कितने, ए रुपये दिए और क्या कहा, हम दो लोग हैं, दोनों लोग बराबर ले लो, तो हमने दोनों लोगों को 100 रुपये दे दिए, बी प्लस सी, तुम्हारे पापा ने किसको, बी प्लस सी को 100 रुपये दे दिए, ठीक। अगर वो कह रहे हैं कि अलग अलग दोनों को दो, तो बी को भी
और सी को भी ए रुपये ही देंगे। कितने? ए रुपये। जो भी बचेगा इनके पास जो आएगा और इनके पास जो आएगा, जोड़ दोनों को जोड़ दीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल समान आएगा। क्या आएगा? बिल्कुल समान आएगा। अभी एक एक एग्जाम्पल इसके बाद हम करेंगे। क्या? एक एक एग्जाम्पल अभी तुरंत हम करते हैं। अब हमने क्या कहा? अब अगला नियम इसका लिख लीजिए, गुणन के तत्समक का अस्तित्व। क्या कहा? गुणन के तत्समक का अस्तित्व। क्या बताया? गुणन के तत्समक का अस्तित्व। क्या बताया? गुणन के तत्समक का अस्तित्व बताया कि तत्समक मैट्रिक्स हम क्या किसे कहते हैं? तो तत्समक मैट्रिक्स हम कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं जिसके विकर्ण का मान कितना हो? ए हो। किसका? जिसके विकर्णों का मान कितना हो? ए हो। बाकी जितने भी अवयव क्या हो? शून्य होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तत्समक अवयव कहा जाता है। हमने ये बताया। हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम आई की गुना ए में भी कर सकते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी दी है? ए। कौन सी मैट्रिक्स दी है? ए मैट्रिक्स दी है। और तत्समक मैट्रिक्स को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आई से। किससे? आई से। अब हम आई की गुना ए में भी कर सकते हैं और ए की गुना आई में भी कर सकते हैं। आएगा सेम। कितना? ए। कितना आएगा? ए आएगा। कितना आएगा? ए आएगा। इतना ध्यान रखना। कितना आएगा? ए ही आएगा और दूसरी मैट्रिक्स कभी नहीं आएगी। इतना आप लोगों को पता चल गया? ठीक। अब हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक एक एग्जाम्पल सब पर ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम हल करेंगे। क्या करेंगे? फिर हम हल करते हैं। ठीक। इतना आप ये नियम हमने बताया, साहचर्य का नियम। हम जो भी एक इंसान को, जब कोई एक इंसान दो इंसानों को रुपए देगा तो बराबर हिस्सों में देगा। वही है कि पहले दोनों को क्या कर लीजिए? इन दोनों की गुणा करके इसको गुणा कर दीजिए और या इन दोनों की गुणा करके इसको। फिर हमने बताया जब भी रुपए देंगे वो बराबर देंगे। ये वाला नियम हमने बता दिया कि ये नियम ऐसे हो जाए। फिर हमने बताया गुणन के तत्समक का अस्तित्व। आप तत्समक अवयव क्या होता है? आई। और अवयव आपको दिया है ए की आई में गुणा करिए या फिर आई ए की आई में गुणा करिए या आई की ए में गुणा करिए। आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए ही आएगा। एक एग्जांपल हमने सॉल्व करा है। अगला एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर और बाद में हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज के सवाल। कि एक्सरसाइज में जो सवाल दिए, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास में एक मैट्रिक्स दी हुई है। ए इज इक्वल दिया हुआ है 1 1 -1। फिर अगला दिया हुआ है 2 0 3 2 0 3। अगला दिया हुआ है 3 -1 2 3 -1 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी दी हुई है। कौन सी? दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास बी दी हुई है और कहा कि 1 0 -1। क्या कहा? 1 0 -1। और फिर कहा 3 2 4। क्या कहा? 3 2 4 कहा। ये मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है। और तीसरी मैट्रिक्स आप लोगों को दी हुई है। क्या? तीसरी मैट्रिक्स सी इज इक्वल दी हुई है 1 2 3 -4 1 2 3 -4। और अगली मैट्रिक्स दी हुई है 2 0 -2 2 0 -2। और आगे दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है? 1। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ज्ञात करिए तथा क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी ABC and ABC
ज्ञात करिए और दिखाइए कि ए बी इज इक्वल जो होता है, और क्या करना है, और दिखाइए ए बी सी और बी सी ए क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या है, ये हमको दिखाना है, ये क्या करना है, दिखाना है। पहले हमको मैट्रिक्स दी है ए और बी और सी, उसने कहा पहले ये ज्ञात करिए, फिर ये ज्ञात करिए, फिर बताइए कि ये इक्वल हैं या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसने कहा है पहले क्या ज्ञात करिए, पहले कहा है ज्ञात करिए ए की गुणा हम बी सी में करेंगे। तो सबसे पहले हमको बी सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी सी। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल, पहले क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो 1 0 1 1 0 -1, ठीक। 3 2 4, क्या 3 2 4, ये हमारी पहली मैट्रिक्स होगी। सी मैट्रिक्स है 1 2 3, सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 माइनस का 4। अगली मैट्रिक्स, अगला जो पंक्ति है अगली, वो है 2 0 -2, और ये है 1। क्या है, 2 0 -2 1। क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने आप लोगों को बताया है। क्या है तरीका, है पंक्ति की गुणा हम स्तंभ में करते हैं। क्या, पंक्ति की गुणा स्तंभ में। अच्छा, एक गुणा संभव कब होगी, संभव तभी होगी जब इसकी ऑर्डर जो है वो 3/2 की है और इसकी ऑर्डर कितनी है, तो 2/4 की है। ये वाली संख्या अगर समान है, m n बराबर m अगर है, तो हम ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये हमने आप सभी लोगों को बताया, ठीक। जब इतना हमने आप लोगों को बताया तो आपने क्या किया, आपने कहा सर ये तो बराबर है। क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, एक की गुणा आप एक में करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। 3 की गुणा 2 में करिए, 6 आएगा, प्लस का 6। एक की गुणा इधर 2 में करिए, कितना आएगा, 2 आएगा। 3 की गुणा 0 में करिए, 0 आएगा। एक की गुणा 3 में करिए, 3 आएगा। 3 की गुणा -2 में करिए, माइनस का 6 आएगा। एक की गुणा -4 में करिए, माइनस का 4 आएगा। 3 की गुणा 1 में करिए, प्लस का 3 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। गुणा करने के बाद जोड़ना है, जिस स्तंभ में करेंगे उसी स्तंभ में हम अवयव करेंगे, इतना ध्यान रखना। 0 की गुणा आप 1 से करिए, कितना आएगा, 0 आएगा। 2 की गुणा 2 से करिए, आप 4 कहेंगे सर, 4 आएगा। 0 की गुणा 2 से करिए, 0 आएगा। 2 की गुणा 0 से करिए, आप कहेंगे सर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 सॉरी। 0 की गुणा 3 में करिए, आप कहेंगे सर 0 आएगा। 2 की गुणा -2 में करिए, आप कहेंगे सर माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। अगला, 0 की गुणा -4 में करिए, कहेंगे सर 0 आएगा। 2 की गुणा 1 में करिए, आप कहेंगे सर 2 आएगा। -1 की गुणा 2 में, सॉरी, -1 की गुणा 1 में करिए तो आप कहेंगे सर -1 आएगा। 4 की गुणा 2 में करिए, आप कहेंगे सर 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। -1 की गुणा 2 में करिए तो आप कहेंगे सर -2 आएगा। 4 की गुणा 0 में करिए, आप कहेंगे सर 4 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। -1 की गुणा 3 में करिए, माइनस का 3 आएगा। 4 की गुणा -2 में करिए तो माइनस का 8 आएगा। -1 की गुणा 4 -4 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 4 आएगा। 4 की गुणा 1 में करेंगे तो सर आप कहेंगे 4 आएगा। ये हमने निकाला मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 और 6 कितना होता है, 7। 2 + 0 कितना होता है, 2। 3 से 6 जाएगा, माइनस का 3। और -4 + 3 कितना होता है, माइनस का 1 होता है। कितना होता है, माइनस का 1। 0 + 4 कितना होता है, 4 होता है। 0 कितना होता है, 0। और ये कितना होता है, ये होता है 0। और 0 + -4 कितना होता है, कहेंगे सर -4 होता है। प्लस माइनस माइनस होता है। 0 + 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा। 8 से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 7 आएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, -2 ही आएगा। -3 और -8 कितना हो जाएगा, -11। और 4 + 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 8। ये हमने क्या निकाला, ये हमने बीसी मैट्रिक्स निकाली। कौन सी, बीसी मैट्रिक्स निकाली। कौन सी मैट्रिक्स, बीसी मैट्रिक्स निकाली। हमसे कह क्या रहा है,
हमसे कह रहा है कि ए की गुना आप किस में करिए, बीसी में, ए बी सी। तो पहले मैट्रिक्स कौन सी लिखनी, ए मैट्रिक्स हमारे पास में है 1 2 3 और अगली 1 0 -1 -1 3 2। ध्यान रखना, आप चिन्हों का ध्यान बहुत जरूरी है। अगर आप चिन्ह नहीं ध्यान देंगे तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमने बताया चिन्हों का क्या रखना है, बहुत ध्यान रखना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए तो हमने लिख लिया, अब लिखना है बीसी। बीसी हमने ये निकाला है, बीसी वाली जो मैट्रिक्स है वो है 7 2 -3, 7 2 -3 और क्या है, माइनस का 1 है, क्या है, -1, 4 0 -4, 4 0 -4 और 2, कितना है, 2, 7 -2, 7 -2 -11 8, कितना, -11 और 8। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं। एक की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 7 में, कितना आएगा, 7 एकम 7, और एक की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, कितना आएगा सर, 4 एकम 4। और फिर आपने क्या कहा, फिर आपने कहा -1 की गुणा 7 में करिए तो कितना आएगा, -7 आएगा। ये पहला अवयव हो गया। दूसरे अवयव के लिए 1 की गुणा 2 में करिए, आप कहेंगे सर 2 आएगा। 1 की गुणा 0 में करेंगे, आप कहेंगे 0 आएगा। -1 की गुणा -2 में करेंगे तो आप कहेंगे सर प्लस का 2 आएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर आपने कहा -1 की गुणा -3 में करेंगे तो सर माइनस का 3 आएगा। फिर आपने कहा 1 की गुणा -4 में करेंगे सर -4 आएगा। -1 की गुणा -11 में करेंगे तो सर कहेंगे आप कि प्लस का 11 आएगा। इतना हुआ। फिर हमने कहा कि 1 की गुणा किस में करिए, -1 में। 1 की गुणा 2 में करिए तो आपने क्या कहा कि सर 2 आएगा, और -1 की गुणा 8 में कर दीजिएगा तो माइनस का 8 आएगा। इतना हो गया। अब दूसरी पंक्ति के लिए देखिए, 2 की गुणा 4 में करिए तो आप क्या कहेंगे सर 8 आएगा, और 0 की गुणा 0 में तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 3 की गुणा आप कहेंगे सर -2 में करिए तो आप क्या कहेंगे, सॉरी गलत हो गया, देखिए कहां पे गलत हुआ है। 2 की गुणा आप करेंगे 7 में, किसमें करेंगे, 2 की गुणा करेंगे 7 में तो आप क्या कहेंगे कि सर 14 आएगा। क्या आएगा, 14। 0 की गुणा 4 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 3 की गुणा 7 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। 2 की गुणा 2 में करेंगे आप कहेंगे सर 4 आएगा। 0 की 0 में करेंगे आप कहेंगे सर 0 आएगा, और 3 की -2 में करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। 2 की 3 में करिए तो माइनस का 6 हो जाएगा। 0 की -4 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा, और 3 की गुणा आप -11 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 11 3 33 माइनस का आएगा। 2 की गुणा -1 में करिए माइनस का 2। 0 की गुणा 2 में करिए आप कहेंगे सर 0, और 3 की गुणा 8 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 की गुणा 8 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 3 और 24 आएगा। ये हमने निकाला। अगली पंक्ति, 3 की गुणा 7 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 21 आएगा। -1 की गुणा 4 में करेंगे तो आप कहेंगे सर माइनस का 4 आएगा। 2 की गुणा 7 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। अगला, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। -1 की 0 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 2 की 2 में करेंगे तो कहेंगे सर 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का। 3 तिया 9 काय का माइनस का, -1 4 एकम 4 प्लस का, और 2 11 कितना 22 काहे का, माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। 3 तिया 9 ये तो हमने कर लिया। अब हम करेंगे 1 में। 3 की गुणा -1 में करेंगे माइनस का 3 आएगा। -1 की गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। 2 की गुणा 8 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 16 आएगा। कितना आएगा, आप कहेंगे सर 16 आएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, जो भी है वो हम कर लेंगे। क्या है, कर लेंगे। 7 प्लस का और माइनस का ये 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, 4। कितना बचा, 4 बचा। 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है, और -3 -4 और ये 11,
-3 -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। और -7 जब प्लस में जोड़ेंगे, प्लस के 11 में कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 11 बचेगा। फिर -1 और ये -8 कितना हो गया, -9, और 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। आगे इसको जोड़िए, 14 प्लस का 21 प्लस का जुड़ जाएगा तो 4 1 5 और 2 1 3 35 हो गया। अगला देखिए, 6 से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2, काहे का, माइनस का। आगे देखिए, -6 और -33 दोनों माइनस में है तो कितना हो जाएगा, -39 हो जाएगा। कितना, -39 हो जाएगा। अगला देखिए, 24 प्लस का 2 माइनस का घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा। अगला देखिए, 21 प्लस का 14 प्लस का और ये माइनस का 4, तो -4 14 से गया 10, 10 और 31 कितना, 10 और 21 कितना होता है, 31 होता है। कितना होता है, 31 होता है। 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप कहेंगे सर 2 बचेगा। -9 और ये +4, हल कर लीजिए, कितना बचा, -9 और +4 कितना बचा, इधर बचेगा 5, और 5 ये माइनस का होगा और इधर -22 है तो कितना हो जाएगा, -27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा। प्लस फिर आगे देखिए कि -3 और -2 कितना होता है, -5, और 16 प्लस का है तो घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11। ये हमने मैट्रिक्स निकाल ली, कौन सी, ये हमने मैट्रिक्स निकाली ए की गुना बी सी में करके। किसमें, ए की गुना बी सी में करके मैट्रिक्स निकाल ली। ये हमसे कह रहा था निकालने के लिए, हमने निकाल लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है ए बी सी। पहले अब हमको क्या करना है, ए बी की गुना करनी है। क्या करनी है, ए की गुना बी में करनी है। कैसे करेंगे, मैट्रिक्स लिखिए। पहली मैट्रिक्स क्या है, 1 1 -1, 2 0 3, फिर है 3 -1 2, ये मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 -1 3 2 4, ये हमारे पास अगली मैट्रिक्स। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है। एक की गुना हम एक में करेंगे, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। एक की गुना 0 में करेंगे, 0 आएगा। -1 की गुना -1 में करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। 2 की, सॉरी इसी में चेक करिए अभी, 1 की गुना 3 में करिए तो 3 आएगा। 1 की गुना 2 में करिए तो आप कहेंगे सर 2 आएगा। -1 की गुना 4 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर, -4 आएगा। कितना आएगा, -4 आएगा। 2 की गुना 1 में करिए 2 आएगा। 0 की गुना 0 में 0 आएगा। 3 की गुणा -1 में करेंगे सर -3 आएगा। 2 की गुणा 3 में करिए, कितना आएगा, 6। 0 की गुणा 2 में करेंगे सर 0 आएगा। 3 की गुणा 4 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर, 12 आएगा प्लस का। 3 की गुणा 1 में करिए सर, कहेंगे सर 3 आएगा। -1 की 0 में करेंगे सर 0 आएगा। 2 की -1 में करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। आगे देखिए, 3 की गुणा 3 में करिए तो आप कहेंगे सर 9 आएगा। -1 की 2 में करिए तो कहेंगे -2 आएगा। 2 की 8 में करिए तो आप कहेंगे सर 8 आएगा, सॉरी 2 चौकी 8 आएगा। कितना आएगा, 8 में आएगा। ये हमने मैट्रिक्स निकाली। क्या निकाली, मैट्रिक्स निकाल, हल कर लीजिए इसको भी। क्या करिए, हल कर लीजिए। तो 1 और 1 कितना होता है, 2। 3 2 5, 5 से -4 होगा तो माइनस का 1 आएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 प्लस का है, 3 2 5 प्लस -4। 2 प्लस का है, माइनस का 3 तो बचेगा माइनस का 1। और इधर 6 और 12 कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। 3 से 2 जाएगा माइनस का, सॉरी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा इसको हल करिए तो 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7। और 8 7 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि 1 की गुना 1 में किया तो 1, 1 की गुना 0 में किया तो 0, -1 की गुना -1 में किया तो कितना आया, प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा। देखते रहिए बिल्कुल ध्यान से, धीरे धीरे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हमने क्या निकाल लिया, ए बी आव्यूह निकाल लिया। कौन सा आव्यूह, ए बी। उसने कहा आव्यूह
ए बी सी निकालिए। क्या निकालिए? ए बी सी निकालिए। अब हमने कहा, क्या कहा? हमने कहा ए बी पहले लिखेंगे और सी बाद में। यही क्वेश्चन भी कह रहा है। क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन भी कह रहा है। ए बी हमने निकाली, ए बी हमने कितना निकाला? ए बी हमने निकाला 2 माइनस 1 1 1 18 15, ये हमने निकाला। सी अवयव ये दिया हुआ है। सी अवयव क्या दिया है? सी अवयव दिया है 1 2 3 -4, फिर दिया है 2 0 -2 1। ये हमारा सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया? सी मैट्रिक्स। अब कह रहा है ए बी की गुणा, इसकी गुणा किसमें करिए? इसमें करिए। हमने वही लिख दिया है, क्या करना है? गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 की गुणा 1 में करेंगे तो आपने क्या कहा सर? 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब 1 की गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे तो कितना आएगा सर? आप कहेंगे सर 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। फिर से चलिए, 2 की गुणा 2 में करिए, कितना आएगा सर? कहेंगे 4 आएगा। 1 की गुणा 0 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 2 की गुणा 3 में करिए तो आप कहेंगे सर 6 आएगा। 1 की गुणा -2 में करिए तो आप कहेंगे सर -2 आएगा। फिर से कहा 2 की गुणा -4 में करिए तो आपने कहा सर -8 आएगा। और 1 की गुणा 1 में करिए तो प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। ठीक। अब हम इसकी गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे तो -1 की 1 में करेंगे 1 आएगा माइनस का। अब 18 की गुणा 2 में करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा? प्लस का 36 आएगा। फिर हमने कहा 1 की गुणा 2 में करिए, कितना आएगा? -2। 18 की गुणा 0 में करेंगे तो आप कहेंगे सर 0 आएगा। 1 की गुणा 3 में करेंगे आप -3 आएगा। 18 की गुणा -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 दूना 36 आएगा, लेकिन काहे का? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का 36 आएगा। ठीक। अब हमने क्या कहा कि 1 की गुणा 4 में करिए तो आपने कहा सर 1 की गुणा -1 की गुणा -4 में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। और 18 की गुणा 1 में करेंगे तो 18 आएगा। क्या आएगा? 18 आएगा। इतना हमारा निकल आया। कितना निकला? 2 पंक्तियां हमने निकाल ली। अगली पंक्ति निकालना, 1 की गुणा किस में करना? 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 15 की गुणा 2 में करेंगे तो 15 दूना 30 होता है, 30 आएगा। 1 की गुणा 2 में करेंगे आप कहेंगे 2 आएगा। 15 की गुणा 0 में करेंगे आप कहेंगे 0 आएगा। 1 की गुणा 3 में करिए 3, और 15 की गुणा -2 में करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 30 आएगा। 1 की गुणा -4 में करिए तो आप कहेंगे सर -4 आएगा। 15 की गुणा 1 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? 15 प्लस का आएगा। ये हमने दूसरी मैट्रिक्स निकाल ली। क्या निकाली? अगली मैट्रिक्स निकाली। और क्या कहा? अब इसको हल कर लीजिए तो 2 + 2 कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 होता है। 4 + 0 कितना होता है? आप कहेंगे सर 4 होता है। 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर? कहेंगे तो 4 बचेगा। -8 और +1 जो हल करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। अगली पंक्ति देखिए, -1 + 36 लिखा है, कितना होगा? 35 हो जाएगा। -2 में जब प्लस का 0 करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। -3 और -36 माइनस का कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 4 + 18 कितना होता है? 22 होता है। आप क्या कहेंगे सर? 22 होता है। अब क्या करिए? 1 + 30 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 1 + 30 करिए, कितना होगा? 31 होगा। आपने कहा 31 होगा। 2 में 0 जोड़ेंगे, आपने कहा सर 2 होगा। 3 जब 3 को हम -30 में जोड़ेंगे कितना होगा? तो आप कहिए सर -27 होगा। कितना होगा? -27 होगा। -4 + 15 करिए। क्या करिए? -4 + 15 करिए। क्या करिए? -4 + 15 आप करेंगे तो सर करेंगे सर 11 आएगा। कितना आएगा? 11 आएगा। यह हमने अगली मैट्रिक्स क्या निकाली? ए बी की गुना क्या निकाला? अब हमने कहा कि ए बी की गुना हमने सी में किया और ये मैट्रिक्स निकल ली। ये मैट्रिक्स निकल आई। इतना हमको पता चल गया। क्या? इतना हमको पता चल गया। जब हमको इतना पता चल गया तो हमने क्या किया? हमने कहा ठीक। क्या? हमने क्या कहा? हमने कहा ठीक है। अब आप क्या करिए? अब आप निकालिए कि जो ये हमको दिया गया है, दिखाना है ए की गुना बीसी में करेंगे और बीसी की गुना जब हम ए में करेंगे तो हमारा आंसर सही होगा या नहीं सही होगा, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा ठीक। हमने क्या कहा?
ठीक है, हम पहले ए बी सी निकालेंगे और फिर इसको निकालेंगे। क्या कहा? हम पहले इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। अगर इसका मान इसके मान के बराबर होगा, क्या कहा? अगर ये दोनों मान एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे, तभी क्या होगा? तभी ये एक दूसरे के बराबर होंगे। निकालिए, ए की गुना बीसी में किया तो कितना आया? 4 4 4 माइनस 7। इसमें जब आपने गुणा किया तो 4 4 माइनस 7 आया। इसमें 35 माइनस 2 माइनस 39 22। 35 माइनस 2 माइनस 39 22 आया। इसमें देखिए 31 2 माइनस 27 11। 31 2 माइनस 27 11 कितना? 31 2 माइनस 27 11। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ए बी सी बराबर होगा ए बी सी के। ये क्या है? ये सही है। क्या है? ये सही है, स्पष्ट है। क्या है? स्पष्ट। दोनों बराबर हैं, ये भी बराबर है इसके, तो ये क्या है? स्पष्ट है। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आंसर। कल हम एक्सरसाइज पे आएंगे 3.2 के सवाल, जो कि हम आपको एक क्या कर देंगे? एक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, आप होमवर्क करिएगा और फिर हमको बताइएगा। क्या? आप होमवर्क करिएगा और फिर आंसर कमेंट में आप लोग दीजिएगा कि क्या आंसर आप लोगों का आया है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बताते हैं आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन। क्या बताते हैं? अब बताते हैं हम आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन। और अगली एक्सरसाइज पे हम लोग फिर चलते हैं। कल आएंगे अगली एक्सरसाइज के साथ में, मिलते हैं आप लोगों को। कौन सी? अगली एक्सरसाइज के साथ में। हमने दो चीजें सीख ली हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, मैट्रिक्स दी है ए बराबर मैट्रिक्स है 2 4 3 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स बी है हमारे पास। क्या? दूसरी मैट्रिक्स बी हमारे पास है 1 3 माइनस 1 5। 1 3 माइनस 2 5 कितना है? 1 3 माइनस 2 5। सी मैट्रिक्स हमारे पास में है माइनस 2 5 माइनस 2 5 और अगला है 3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी। तीन मैट्रिक्स दी हुई है। क्या है? तीन मैट्रिक्स दी हुई है और कह रहा है कि ए प्लस बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए प्लस बी ज्ञात करिए। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है बी माइनस सी ज्ञात करिए। बी माइनस सी ज्ञात करिए। ये आप लोगों के पास दो क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए। ये आप लोग होमवर्क में करेंगे और कमेंट में आंसर देंगे कि हमारा अवयव जो हमने मैट्रिक्स निकाली है ए प्लस बी मैट्रिक्स और बी माइनस सी मैट्रिक्स, वो हमारी मैट्रिक्स क्या आई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।